तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे जो हमारे चैप्टर है रेवन एंड द फॉक्स, इसकी वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें ब्लैंक्स, जो हमें यहाँ पर ये ब्लैंक्स दी गए हैं, हमें इन्हें फिल करना है इन जो ये है हमारे इन करेक्ट ऑप्शंस के अंदर से। यहाँ पर हमें दो करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं जिनके अंदर से हमें ये वो करने हैं। तो चलिए हम अब भरते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, मिस्टर रेवन इज द, जो मिस्टर रेवन था वो बर्ड था या फ्रॉग था? तो जैसे कि हमें यहाँ पर स्टोरी में दिखाया ही गया है, ये मिस्टर रेवन है और ये मिस्टर रेनार्ड द फॉक्स है। तो जो मिस्टर रेवन था वो एक बर्ड था। तो अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन आंसर में जाते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा द बर्ड। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछ रखा है द नेम ऑफ द फॉक्स इज, जो फॉक्स था उसका नाम क्या था? तो जो फॉक्स का नाम, जैसे कि हमें यहाँ पर स्टोरी में दिखाया ही गया है, जो फॉक्स का नाम था रेनार्ड। क्योंकि जो से हमें लाइन दी गई है रेनार्ड द फॉक्स, मतलब जो रेनार्ड जो फॉक्स थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आएगा रेनार्ड। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछ रखा है मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक, जो मिस्टर रेवन थे उनकी बीक के अंदर क्या चीज थी? अ पीस ऑफ फूड, फूड का एक पीस, अ बंच ऑफ लीव्स, या लीव्स का एक बंच। तो जैसे कि हमें यहाँ पर स्टोरी में दिखाया ही गया था कि अ पीस ऑफ फूड, फूड का एक पीस था। तो हम यहाँ पर अ पीस ऑफ फूड पर टिक लगाएंगे। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है द फॉक्स कॉल्ड द रेवन अ फुलिश बर्ड या गुड लुकिंग। तो जैसे कि हमने यहाँ पर स्टोरी में देखा ही था कि जो फॉक्स थी वो मिस्टर रेवन को एक गुड लुकिंग कह रही थी कि वो उससे, जो उसके मुंह में पीस ऑफ फूड था, मतलब फूड का एक पीस था, वो उससे ले ले। उसके बाद जो हमारा सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें द फॉक्स आस्क द रेवन टू डांस या सिंग। जो फॉक्स थी रेनार्ड, वो रेवन से क्या कहती, नाचने के लिए या गाने के लिए? जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ाई था कि जो फॉक्स थी वो उसे कहती कि तुम गाना गाओ, क्योंकि अगर वो गाना गाता तो उसके जो उसकी चोंच में वो पीस था फूड का, वो उससे ले ले। तो यहाँ पर आएगा हमारा सी। आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है द रेवन एंड द फॉक्स लाइव इन द, जो रेवन एंड फॉक्स थी वो कहाँ रहते थे, ट्रीज में या वुड्स में? तो इसका आंसर आएगा वुड्स। हम इस पे टिक करते हैं, वुड्स।
आगे हमसे पूछ रखा है कि द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड, रिमेम्बर या फॉरगेट। जो रेवन था वो भूल गया था कि वो क्रॉक्ड करता है, या वो जो रेवन था उसे याद था कि वो क्रॉक्ड करता है, मतलब उसकी जो आवाज है वो कर्कश है। तो चलिए अब तो हमारा आएगा यहाँ पर फॉरगेट, वो भूल गया था। द रेवन ओपन्ड इट्स बीक टू ईट या सिंग। हमें यहाँ पर जैसे दिखाया था, जो फॉक्स थी उसने पूछा था जो मिस्टर रेवन था कौवा उससे कि वो गाना गाए, तो यहाँ पर आएगा हमारा सिंग। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया गया है द फेल डाउन, डैश गिर गया, फूड गिर गया, या रेवन मिस्टर रेवन जो बर्ड था वो गिर गया। तो यहाँ पर आएगा फूड गिर गया। जब उसने गाना गाया तो जो उसके बीक के अंदर फूड था वो गिर गया। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया गया है द फॉक्स एट द रेवन। जो फॉक्स थी वो डैश करती रेवन की तरफ, हंसती या देखती, हंसती। It is not to be too proud of oneself, wise या unwise, वो उसे बताते मतलब wise। The raven learnt a lesson या teaching, lesson। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें ये कुछ कॉलम दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी हम करते हैं। तो यहाँ पर आएगा जो प्रीच्ड था इसका प्रीच्ड का आएगा आईवी, मोर्सल का आएगा अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, सीक का आएगा सीक का आएगा हमारा 5, प्राइड का आएगा सी मतलब 3, आइट का आएगा टू, लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, लाइम का आएगा 7th, और वुड्स का आएगा VI मतलब 6th। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें यहाँ पर पूछा गया है कि I look at the picture and number them in the order that they happen in the poem। इस चित्र को देखें और उन्हें इसी क्रम
जिस क्रम में वह कविता में घटित हुए हैं। हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, जो सबसे पहले कौवा एक अपने मुंह में ये लेकर आया, सबसे पहले आएगा 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं, बराबर करने का 1 आएगा। जब कौवा एक पीस को देखकर लेके आया, उसके बाद जब वो उसे लेकर बैठा तो फॉक्स उसके पास आई, फिर उसे फॉक्स ने देखा, तो उसके बाद ये आएगा हमारा 2। साइड में देता हूँ 2 1 2। उसके बाद जो ये है फॉक्स, उसने रेवन से रिक्वेस्ट करी उसे लेने के लिए, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 ये हुआ। और फोर्थ में उसने जब उसने उसे मतलब यहाँ पर उसे जब उसने उसे कुछ कुछ कह के उसे करा, फिर उसने उसे गाना गाने को कहा, फिर जब वो नीचे उससे गिरा तो वो उसे लेकर भाग गई, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4। आगे चलते हैं। आगे हमें यहाँ पर दिए गए हैं, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। वो कहती रेवन को, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फीदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड ऑफ देज यू वुड कॉल यू किंग। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और आने वाले प्रश्न के उत्तर दें। तो अब हमें यहाँ पर हमें दिया गया है, सच फीदर्स रेफर टू शाइनी अ ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डुल, ग्रे एंड लॉन्ग, या शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो हमारा यहाँ पर आएगा जो सही आंसर है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें यहाँ पर पूछा गया है, why would the birds of the woods call the raven king? जंगल के पक्षी कौवे को जंगल का राजा क्यों कहेंगे? तो इसका आंसर है, as he sing very sweet and is a handsome bird। तो इसका आंसर है, as he as he sing very sweet very
sweet is a handsome bird. Bird. As he sing very sweet, as he sing very sweet and is a handsome bird. तो अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। जो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Why does the fox address the raven as sir? तो इसका आंसर जो हमें दिया गया है, इसका आंसर है as the fox wants to impress the raven. As the fox wants to impress the raven. As the fox wants to impress the raven. तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है the raven who did not see the joke forget that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Why did the raven open his beak? जो रेवन था उसने अपनी चोंच को उसने क्यों खोली? The raven opened his beak as he wanted to sing in a false pride. तो अब हम इसका आंसर है वो लिखते हैं। The raven opened
इसका ना हम आंसर लिखते नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा लिखा नहीं जा रहा ढंग से। इसका जो आंसर है, मैं एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। द रेवन ओपनड हिज बीक एज ही वांटेड टू सिंग इन अ फॉल्स प्राइड। आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर हमें दिया गया है, complete the following with one word from the given lines: fox, clever, raven, dash। अब हमें अब रेवन के बाद बताना है कि रेवन के बाद क्या आएगा। फॉक्स, क्लेवर और रेवन, फूलिश। क्या आएगा? फूलिश। इसके बाद का जो हमें यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। तो इसका आंसर है, रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक as he did not understand the fox trick to fool him। तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। रेनार्ड मेक द रेवन सिंग बाय flattering him and telling him that he is handsome and would be the king of bird if he could sing। अगला क्वेश्चन है, why does Reynard say that pride is not wise। Reynard says that pride is not wise because due to his fake praise by the fox, he opened his mouth and the piece of food fell out of his mouth। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो दिया गया है, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। इसका आंसर है, एज इट टेल्स अस नॉट टू बिलीव ऑन व्हाट इज सेड बाय समवन ब्लाइंडली। अब हमें सेवंथ का क्वेश्चन जो है, अब हम सेवंथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इमेजिन समवन प्रेसेस you too much, how would you react। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमें खुद से ही हमें करना है, मतलब है, इमेजिन सम वन प्रेसेस you too much, how you react। कल्पना कीजिए कि कोई आपकी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहा है, आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। आप ऐसा सोचिए कि कोई आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है और हम उसे क्या जवाब देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आगे का जो हमारा जो इसका थर्ड चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।